गहरे जंगलों में जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहां एक प्राचीन शिवालय खंडहर बन चुका था। समय की मार और प्रकृति के प्रकोप से घिरा यह मंदिर अब वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कोई जीवित नहीं बच सकता, क्योंकि मंदिर के अंदर एक शापित आत्मा का वास था। राजा वर्धन की सेना जब उस जंगल से गुजर रही थी तो उनके घोड़े अचानक बिफरने लगे। हवा भारी हो गई और घना कोहरा चारों ओर फैल गया। सैनिकों ने महसूस किया कि कुछ अजीब था। गांव के बुजुर्गों ने चेताया था, उस मंदिर के पास मत जाना, लेकिन राजा वर्धन को अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। राजा ने अपने मुख्य सेनापति को आदेश दिया कि वह कुछ सैनिकों के साथ शिवालय की जांच करे। जैसे ही वे मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, चारों ओर एक असहनीय सन्नाटा छा गया। हर कदम के साथ हवा में घुली दुर्गंध और तेज होती गई। तभी एक जोरदार गूंज उठी, जैसे कोई किसी गहरी गुफा से कराह रहा हो। इस मंदिर में कभी एक सिद्ध ब्राह्मण तपस्या किया करता था। वह महान ज्ञानी था, लेकिन अपने अहंकार और शक्ति के मद में चूर था। उसे गर्व था कि उसने वेदों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब वह स्वयं देवताओं के समान है। लेकिन उसके क्रूर स्वभाव ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। एक दिन एक भूखा सन्यासी मंदिर में भिक्षा मांगने आया। ब्राह्मण ने उसे तिरस्कार से ठुकरा दिया। जब सन्यासी ने उसे उसकी निर्दयता के लिए धिक्कारा तो ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया। परंतु वह साधारण सन्यासी नहीं था, वह स्वयं महायोगी अगस्त्य का शिष्य था। उसने ब्राह्मण को शाप दिया, जिस ज्ञान पर तुझे गर्व है वही तेरी पीड़ा का कारण बनेगा। तू मृत्यु के बाद भी इस मंदिर में भटकता रहेगा, भूखा प्यासा, पर कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। तू ब्रह्म राक्षस बनेगा, एक अर्ध राक्षसी अर्ध ब्राह्मण आत्मा, जो अपनी ही शक्ति से शापित रहेगा। जैसे ही सन्यासी ने यह कहा, भयंकर आंधी चली और ब्राह्मण चीखते हुए गिर पड़ा। उसकी आंखें जल उठीं और देखते ही देखते उसका स्वरूप विकृत होने लगा। वह अब न मानव था न राक्षस, एक भयावह प्रेत जो ज्ञान से भरपूर था, परंतु उसे प्रयोग करने की कोई शक्ति नहीं थी। राजा वर्धन के सैनिकों ने जैसे ही मंदिर के भीतर कदम रखा, ठंडी हवा के थपेड़ों ने उन्हें जकड़ लिया। उनकी मशालें बुझ गईं। अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब सी लिपियां चमकने लगीं और एक गहरी हंसी गूंज उठी। मिट्टी में दबे हुए विशाल हाथ बाहर निकलने लगे। उन हाथों की उंगलियां लंबी और हड्डियों जैसी थीं, जिन पर गहरे काले निशान थे। धूल का एक बवंडर उठा और उसके बीच से एक आकृति प्रकट हुई। लंबा कद, जलती हुई लाल आंखें, सिर पर जटाएं और शरीर पर चर्म की लपटें। उसके चेहरे पर पीड़ा और क्रोध एक साथ झलक रहे थे। ब्रह्म राक्षस जाग चुका था। वह राजा वर्धन को देखकर बड़बड़ाने लगा, जैसे उसे कोई पुराना अपराध याद आ गया हो। उसकी आवाज में एक सम्मोहन था जिसने सैनिकों को जड़ बना दिया। एक एक कर वे गिरने लगे, जैसे उनकी आत्माएं शरीर छोड़ रही हों। राजा ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, ब्रह्म राक्षस ने सिर्फ हाथ उठाया और तलवार हवा में भंग हो गई। राजा को एहसास हुआ कि वह एक साधारण शत्रु नहीं था। उसे हराने के लिए शक्ति नहीं, बल्कि तपस्या चाहिए थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा की आंखें शून्य में स्थिर हो गई और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। ब्रह्म राक्षस ने एक कर्कश स्वर में कहा, मुझे मोक्ष चाहिए, परंतु मेरा शाप कोई नहीं मिटा सकता। और इसके साथ ही वह एक चीख के साथ हवा में विलीन हो गया। लेकिन राजा वर्धन अब अपने शरीर में नहीं था। वह वहीं पड़ा था, निर्जीव, परंतु मंदिर की दीवारों पर अब एक नई छाया उभर आई थी। ब्रह्म राक्षस का प्रकोप समाप्त नहीं हुआ था, वह केवल एक नया रूप ले चुका था। उस रात के बाद शिवालय फिर से निर्जन हो गया, परंतु जब भी कोई यात्री उस रास्ते से गुजरता, उसे मंदिर से आती धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती। कभी कभी कोई देख लेता, एक लंबी छाया जिसके जलते हुए लाल नेत्र अंधेरे में चमकते थे। ब्रह्म राक्षस अब भी वहीं था, अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में। लेकिन क्या कोई उसकी पीड़ा समाप्त कर सकता था, या वह हमेशा के लिए इस दुनिया में अटका रहेगा, एक अज्ञात शाप की तरह जो समय के साथ भी मिटता नहीं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे।